नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी समेत मरकजी वज़रा व दीगर ने पार्लियामेंट पर किए गए दहशतगर्दाना हमले के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क में आज ही के दिन साल 2001 में एक दहशतगर्दाना हमले के दौरान पार्लियामेंट की हिफाजत करते हुए कई बहादुरों ने अपनी जानें कुर्बान की थी। आज उन बहादुरों को खिराज अकीदत पेश किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के अलावा नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे, मरकजी वज़रा अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू व दीगर ने उन बहादुरों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस मौके पर मौजूद रहे। नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में शहीदों को गुलहाए अकीदत भी पेश किए गए। हैदराबाद के बेगम बाजार इलाके में एक शौहर ने बीवी और अपने बेटे को कत्ल करने के बाद फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बेगम बाजार में एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपनी अहलिया और बेटे को कत्ल करने के बाद अपनी जान दे दी। मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि बाप को मां और भाई का कत्ल करता देख एक और बेटा खौफजदा हो गया और घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। मुलजिम की शिनाख्त सिराज अली के तौर पर की गई है, जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर रह रहा था। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस को शुबा है कि खानदानी तनाज़ात के चलते कत्ल किया गया है। कत्ल से कब्ल सिराज अली का लिखा खुदकुशी नोट भी पुलिस ने बरामद किया है और एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात में मसरूफ हो गई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन जय शाह ने ब्रिस्बेन ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की सीईओ सिंडी हुक से मुलाकात की। तफसीलात के मुताबिक आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने ब्रिस्बेन ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स गेम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की सीईओ सिंडी हुक से मुलाकात की। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर हुक के साथ मुलाकात की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ओलंपिक्स में क्रिकेट की शमूलियत का एक बहुत अच्छा वक्त है। ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में उन्होंने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ मुलाकात की है। इस दौरान लॉस एंजल्स में 2028 के ओलंपिक प्रोग्राम में शामिल होने के बाद आईसीसी के खेल को ओलंपिक कैलेंडर में बरकरार रखने के लिए भी उन्होंने आईसीसी के हदफ पर रोशनी डाली है। आपको याद दिला दें कि 1 दिसंबर को आईसीसी चेयरमैन का ओहदा संभालने वाले जय शाह ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया है कि क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काबिल रसाई बनाया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इसका इर्तिका दुनिया भर के शायकीन की उमंगों पर पूरा उतरे। और इसी के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने ब्रिस्बेन ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से मुलाकात की है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने नए साल के मौके पर महफूज और मुनज़्ज़म तक़रीबात को यकीनी बनाने के लिए सख्त हिदायत जारी की हैं। तक़ारीब के मुंतज़मीन को क़वाइद व ज़वाबित पर अमल करने को कहा गया है। नए साल की तक़रीबात के लिए सीपी हैदराबाद सीवी आनंद ने 3 स्टार होटल्स, क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स और पब्स के इंतज़ामिया को हिदायत जारी की हैं और सख्ती से मुतनब्बा किया है कि किसी भी शख्स को मंशियात और नफ्सियाती मादों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। अगर इंतज़ामिया से रोकने में नाकाम रहती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक होटल्स, क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स और पब के जिम्मेदारान जो 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी शब पर प्रोग्राम मुनक्किद करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम 15 दिन पहले ही सीपी हैदराबाद से इजाज़त लेने के लिए एक दरख्वास्त देनी होगी। तेलंगाना पब्लिक सेफ्टी इन्फोर्समेंट एक्ट 2013 के मुताबिक ऑर्गेनाइजर्स को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि क्लब्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स व दीगर पर तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों पर रिकॉर्डिंग की सहूलियात से लैस सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए जाएं। पार्किंग मकामात पर भी रिकॉर्डिंग की सहूलत के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। वाज़ेह है कि इन पाबंदियों का मकसद हैदराबाद में एक महफूज और दोस्ताना माहौल को फ़रोग़ देते हुए नए साल की तक़रीबात के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखना है।
हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर का इम्कान जताते हुए अलर्ट जारी किया है। IMD ने हैदराबाद व दीगर अजला में सर्दी की लहर के पेश नज़र मौसमी सरमा का पहला येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें रिहायशियों को दर्जे हरारत में नुमाया कमी का इंतबाह दिया गया है। सर्दी की लहर से कई अजला के मुतासिर होने का इम्कान है और इतवार तक दर्जे हरारत मुमकिन तौर पर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। तेलंगाना में सर्दी की लहर में सबसे ज्यादा कमी जिला आदिलाबाद, कोमराम, मंचियाल और निर्मल में मुतवक्को है। आदिलाबाद में रियासत का सबसे कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अलावाजी, निर्मल, मेदक और संगारेड्डी समेत कई इलाकों में भी दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। हैदराबाद में महकमे मौसमियात ने 15 दिसंबर तक मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और धुंध की पेश गोई की है। शहर के इलाकों चार मीनार, खैरताबाद, कुकटपल्ली, एलबी नगर, सिकंदराबाद और शेरलिंगमपल्ली में भी इसी तरह का मौसम बरकरार रहने का इम्कान जताया गया है। आपको बता दें कि मारेडपल्ली में सबसे कम दर्जे हरारत 12.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। IMD ने सर्दी की लहर के पेश नज़र रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। खास तौर पर सुबह और शाम के औकात में एहतियात बरतने को कहा गया है। हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार स्कूलों को बम धमाके की धमकी दी गई, जिसके बाद खौफ व हरास फैल गया। एक हफ्ते के अंदर दूसरी मर्तबा जुमा को दिल्ली के 6 स्कूलों को धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुई है, जिसके बाद कौमी राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। स्कूलों के तलबा को वापस घर भेज दिया गया। दिल्ली पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां स्कूल के अहाते में तलाशी लेती देखी गई। बताया जाता है कि मगरबी बिहार के भटनागर इंटरनेशनल स्कूल, श्रीनिवासपुरी के कैम्ब्रिज स्कूल, ईस्ट ऑफ कैलाश के DPS अमर कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी के साउथ दिल्ली पब्लिक स्कूल और सफदरजंग में दिल्ली पब्लिक स्कूल, रोहिणी के वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल को धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुए थे। पुलिस के मुताबिक स्कूलों को जुमे की रात 12:54 पर ही ईमेल्स मौसूल हुए थे। भेजने वाले ने कहा था कि जुमा और हफ्ते को स्कूल्स में धमाके हो सकते हैं। स्कूल्स में वालिदैन और असातिज़ा की मीटिंग्स और स्पोर्ट्स डे की सरगर्मियों का भी जिक्र किया गया था। दिल्ली पुलिस, आतिशप्रो अमला, बम का पता लगाने वाली टीमें और डॉग स्क्वाड स्कूल पहुंच गए और तलाशी मुहिम चलाई। दिल्ली के साबिक वजीर आला और आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल ने एक हफ्ते में दूसरी मर्तबा दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है और सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया है। रंगारेड्डी स्पेशल टास्क फोर्स ने बोडुपल और गौतम नगर में छापों के दौरान 4 किलो गांजा चॉकलेट जब्त किए हैं और एक शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। रंगारेड्डी स्पेशल टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर ए सुभाष चंद्र ने बताया कि उनकी टीम ने बोडुपल और गौतम नगर में छापों के दौरान 4 किलो से ज्यादा गांजा चॉकलेट जब्त किए और बिहार के रहने वाले 34 साला वीरेंद्र भंडारी को गिरफ्तार किया। वो बिहार से चॉकलेट्स मंगवाकर यहां पर फरोख्त कर रहा था। रियासत तमिलनाडु के खानगी अस्पताल में आग लगने से 6 साला बच्ची समेत 6 अफराद हलाक हो गए और 6 जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि चेन्नई के दिंडीगल में एक खानगी अस्पताल में आग लगने का वाकया पेश आया। 6 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। जराये से पता चला है कि मुतासरा अफराद लिफ्ट में बेहोश पाए गए। उन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। मौत की वजह दम घुटना बताई गई है। आतिशप्रो अमले ने अस्पताल से तकरीबन 30 मरीजों को निकालने का काम किया है। अहदेदारों ने बताया कि जिन अफराद को बचाया गया है वो जिले के सरकारी अस्पताल में जेरे इलाज है। एक निजी खानगी अस्पताल में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि अस्पताल से धुआं और शोले उठ रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए आतिशप्रो अमले की जानिब से इक़दाम किए गए। दिंडीगल के जिला कलेक्टर MN ने इत्तला दी है कि मरीजों को बचाया गया है और करीबी सरकारी और खानगी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है।
हैदराबाद के पुराने शहर के बहादुरपुरा इलाके में एक बर्फी ट्रांसफार्मर फट जाने से खौफ व हरास फैल गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक जुमा की सुबह बहादुरपुरा में मुबैना तौर पर उस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब बर्फी ट्रांसफार्मर फट गया और आसपास मौजूद कचरे में आग लग गई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये वाक़या एक मसरूफ तिजारती इलाके में पेश आया जहाँ कई कारोबारी मराकज़ हैं। ट्रांसफार्मर दुकानों के करीब वाक़ होने की वजह से धमाका हुआ और मुकामी लोग घबरा गए। उन्होंने फौरन पुलिस और आतिशप्रो अमले को इतला दी। आतिशप्रो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी है। बहादुरपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। तेलंगाना वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के रियासती सदर के राहत अली ने फिल्म स्टार मोहन बाबू के हमले में जख्मी होने वाले TV9 के सहाफ़ी रंजीत की इयादत की। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के रियासती सदर के राहत अली ने TV9 के सहाफ़ी रंजीत की इयादत की है, जो फिल्म स्टार मोहन बाबू के हमले में शदीद जख्मी हुए हैं और उनके सर पर चोटें आई हैं। सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल में वो ज़ेर इलाज हैं। राहत अली ने रंजीत से उनकी सेहत के बारे में भी दरियाफ्त किया और उनके सर पर आने वाली शदीद चोटों को देखकर तशवीश जाहिर की और सहाफ़ी को यकीन दिलाया कि मीडिया बरादरी इस वाक़े को संजीदगी से लेगी और जब तक मुल्ज़िम को कानून के मुताबिक सज़ा नहीं दी जाती एहतजाज जारी रहेगा। इस मौके पर उनके हमरा TWJ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कालुकोरी रामुलू, रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान ए राजेश, HUJ के सदर शंकर गौड़ व दीगर भी मौजूद थे। दनियासना TV9 के एक वफ्द ने भी जख्मी सहाफ़ी से मुलाकात करते हुए उनकी इयादत की और उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें यकीन दिलाया कि जब तक मोहन बाबू के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती सहाफ़ी बरादरी अपना एहतजाज जारी रखेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होने वाले मुजालिम पर लोकसभा में AIMIM हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान को उम्मीद है कि बांग्लादेश अक़लियतों की हिफाजत के लिए इक़दाम करेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने लोकसभा में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ होने वाले मजालिम पर सवाल उठाया, जिसके जवाब में वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान को उम्मीद है कि बांग्लादेश अपने मफाद में कुछ इक़दाम करेगा ताकि मुल्क में अक़लियतें महफूज रहे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले एक तशवीश का मामला है और हिंदुस्तान ने बांग्लादेश हुकाम की तवज्जो इस तशवीश की जानिब मबज़ूल करवाई है। उनका कहना था कि ख़ारजा सेक्रेटरी ने हाल ही में ढाका का दौरा किया है। S जयशंकर ने कहा कि हिंदुस्तान के पास बांग्लादेश में तरक्याती प्रोजेक्ट्स की एक तारीख रही है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि बांग्लादेश में नई सरगर्मियों से एक बाहमी फायदे और मुस्तहकम ताल्लुकात की राहें हमवार होंगी। And we have committed $10 billion to the development of Bangladesh. What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? And what steps is this government taking to stop this dumping of fabrics from Bangladesh, which is destroying the powerloom industry in India? संगारेड्डी जिले के एक चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान एक लॉरी से करोड़ों रुपए की मंशियात जब्त की गई। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी जिले के मुगडमपल्ली मंडल में मादिगी इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान एक लॉरी से बड़े पैमाने पर मंशियात जब्त की गई है। DRI नारकोटिक ड्रग कंट्रोल और सेंट्रल विजिलेंस टीमों ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए तलाशी मुहिम चलाई थी। मंशियात ले जाने वाली एक लॉरी को जब्त किया गया। ड्राइवर और क्लीनर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक जब्तशुदा मंशियात की मालियत 50 करोड़ रुपए है। समझा जा रहा है कि मंशियात को आंध्र प्रदेश की बंदरगाह से मुंबई मुंतकिल किया जा रहा था। BRS MLC के कविता ने तेलंगाना तली के मुजस्सिमे की तब्दीली को तेलंगाना की शिनाख्त पर हमला करार दिया है। MLC के कविता ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए नजर साने शुदा डिजाइन को नाफिज करने वाले गैजेट नोटिफिकेशन पर तनकीद की है। आपको बता दें कि एक गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें यह हिदायत दी है कि रियासत भर में तब्दील शुदा डिजाइन के साथ ही तेलंगाना तली के मुजस्सिमों की तनसीब की जाए। उस पर अमल न करने पर जुर्माना आयद करने की भी धमकी दी गई है। MLC के कविता ने इस पर अपना
रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भी हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक के दौरान भारत माता के मुजस्सिमों पर इस तरह की पाबंदियां आयद नहीं की थी। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के फैसले को गैर जमहूरी और तौहीन-आमेज करार दिया है। तेलंगाना जागृति की सदर व MLC के कविता ने तेलंगाना तल्ली मुजस्सिमे के डिजाइन को तब्दील करने और रियासत की सकाफती शिनाख्त को मिटाने की धमकी देने के लिए कांग्रेस हुकूमत की मजम्मत की और कहा कि मुजस्सिमे से तेलंगाना के विरसा की अलामत बतकुमा को हटाया जाना एक गलत इक़दाम है। उन्होंने इस इक़दाम को लोगों के जज्बात की तौहीन करार दिया। कि कविता ने ऐलान किया है कि तेलंगाना की अवाम इस तरह के अहकामात के आगे नहीं झुकेंगे। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दायर कई मामलों के बावजूद उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि तेलंगाना तल्ली के असल डिजाइन के साथ बनाए गए मुजस्सिमों को रियासत भर में बरकरार रखा जाएगा। नलगुंडा जिले में जमीन के तनाज़े के चलते एक खानदान ने दूसरे खानदान पर कुल्हाड़ियों और लाठियों से अंधाधुंध हमला किया। इस हमले में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक नलगुंडा जिले के टिपर्ती मंडल के मम्मीडाला गांव में जमीन के तनाज़े की वजह से एक कुंबे पर दूसरे कुंबे ने कुल्हाड़ियों और लाठियों से अंधाधुंध हमला किया। हमले में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। एक की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इस हमले की इतला मिलते ही टिपर्ती पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को नलगुंडा जिला अस्पताल मुंतकिल किया है और इस मामले की तहकीकात में मसरूफ हो गई है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर कहा है कि पूरा मामला मालूम होने के बाद ही वो इसकी तफसील बता सकेंगे। दिल्ली का दौरा कर रहे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मेगा स्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस पूरे मामले का इल्म होने के बाद ही वो तफसील बताएंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने वजाहत की है कि इसमें कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। कानून के लिए सब बराबर हैं। पता कर लेके बोलता हूँ Sir, but BJP is blaming the Congress government. बीजेपी लीडर राजा सिंह ने अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। जराये ने बताया कि बीजेपी MLA राजा सिंह ने पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान एक अफसोसनाक वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तारी के बाद कौमी अवार्ड याफ्ता अदाकार अल्लू अर्जुन का दिफा किया है। उन्होंने शहर की पुलिस और इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए अदाकार की गिरफ्तारी को गैर मुंसिफाना और गैर जरूरी करार दिया है। राजा सिंह ने एक्स हैंडल पर हैदराबाद पुलिस की कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि अल्लू अर्जुन को उन नाकामियों का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है जो उनके बस में नहीं है। भगदड़ का अफसोसनाक वाक़या महकमा पुलिस की वाज़ेह नाकामी है, न कि स्टार अल्लू अर्जुन की। राजा सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि अल्लू अर्जुन जैसे मशहूर अदाकार को मुनज़्ज़म खामियों को दूर करने के बजाय निशाना बनाना एक गलत इक़दाम है। राजा सिंह ने कांग्रेस की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत को भी सूरत हाल से मुबैना तौर पर गलत तरीके से निमटने के लिए शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो इस तरह के हाई प्रोफाइल इवेंट्स के दौरान अवामी तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी का जायजा ले। तो किसकी गलती है? मैं आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूँ, क्या हीरो की गलती है? क्या हीरोइन की गलती है? किसकी गलती है? मुख्यमंत्री जी आप बताइए। आपका स्टेटमेंट आया कि कानून सबके लिए एक बराबर। कहाँ है? किधर है आपका कानून? जब से तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर तो पूरा ध्वंस हो चुका है। पता नहीं किस गली में, किस क्षेत्र में कब किसका खून हो जा रहा है, कब किसका बलात्कार हो जा रहा है, कब किसको लूटा जा रहा है। ये तो व्यवस्था बनी हुई है तेलंगाना राज्य में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है। और अल्लू अर्जुन जी ने तेलंगाना का नाम उन बुलंदी पर ले जाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, जो आज पूरे वर्ल्ड में उनके मूवीज को देखा जाता है अनेकों भाषाओं में। आज किसी तेलुगु एक्टर को नेशनल अवार्ड नहीं मिला और वो अवार्ड पाने वाले अल्लू अर्जुन जी है। लेकिन जिस प्रकार से आज उनको अरेस्ट किया गया, पता नहीं कौन सी दुश्मनी हमारे मुख्यमंत्री जी या पुलिस के अधिकारी निकारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनके अरेस्ट का मैं खंडन करता हूं। और ये सरासर गलत है कि एक इतने अच्छे हीरो को, नामकारी हीरो को, जिसको नेशनल अवार्ड मिला है, ऐसे हीरो का
अरेस्ट करना, मैं इसका खंडन करता हूँ। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की मजम्मत की, उसे गैर जरूरी करार दिया। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने संध्या थिएटर भगदड़ मामले में नेशनल अवार्ड याफ्ता अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करते हुए उसे गैर जरूरी करार दिया। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ये इक़दाम हुकूमत की अदम तहफ़्फ़ुज़ की इंतहा है। सोशल मीडिया पर एक बयान में केटीआर ने भगदड़ के मुतासिरीन के तय हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो भगदड़ के मुतासिरीन के साथ पूरी तरह से हमदर्दी रखते हैं, लेकिन असल में नाकाम कौन हुआ उसका पता लगाना चाहिए। अल्लू अर्जुन के साथ एक आम मुजरिम की तरह बर्ताव करना गैर जरूरी है। केटीआर ने हुकूमत के इस रवैये पर तनकीद की और कहा कि गिरफ्तारी अदम तहफ़्फ़ुज़ और गलत तरजीहात की अक्कासी करती है। उनका कहना था कि अवामी शख्सियात खास तौर पर जो वाक़यात के बराह रास्त जिम्मेदार नहीं हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों से बेहतर सुलूक के मुस्तहिक़ है। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम हल्के में पुलिस ने तनख्वाहों की अदायगी की दरख्वास्त देने के लिए जा रहे मेटमा मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मेटमा उद्योग संगम के ज़ेरे एहतमाम एक प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए जिला ओहदेदारों से मुलाकात करने का फैसला किया गया था। इस बात का इल्म होने के बाद इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने मेटमा मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। मुलाजिमीन का कहना था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। मुलाजिमीन ने अपना दुख जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो आला हुकाम को दरख्वास्त देने जा रहे थे कि उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही है। मुलाजिमीन का कहना था कि कांग्रेस की हुकूमत आने पर तनख्वाहों में इजाफा करने का वादा किया गया था, लेकिन 7 माह के गुजरने के बावजूद तनख्वाहें अदा नहीं की गई है और अब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। నమస్కారం, నా పేరు అంకమ్మ. మాది ఇబ్రాహీంపట్నం మున్సిపాలిటీ. ఇబ్రాహీంపట్నం మున్సిపాలిటీ నుంచి మాకు మెట్మా ఆర్పీలము మాకు జీతాలు రాక 7 నెలలు అవుతుంది. 7 నెలల సంది మాకు జీతాలు రాక మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది. మాకు ఇచ్చేదే 6,000 జీతము. 6,000 జీతం కింద 7 నెలల సంది ఇస్తలేరు. మేము మా యూనియన్ కలిసి మేము ఒక మీటింగ్ పెట్టుకొని మేము మాట్లాడుకుందాము. మా హెడ్ ఆఫీస్లో ఒక లెటర్ ఇచ్చి మాకు జీతాలు రావాలని మేము పోదామని మేము ఈరోజు రెడీ అవుతున్నాము. అన్న మూమెంట్లోనే ఈ ప్రభుత్వం మరి ఎక్కడికి వెళ్ళి రిపోర్ట్ తీసుకుందో మాకు తెలియదు. మమ్మల్ని ముందస్తుగానే అరెస్ట్ చేసిరు సార్. ఇంత ఘోరం అయితే ఏదు ఏ ప్రభుత్వం కింద మమ్మల్ని ఇప్పటి వరకు అరెస్ట్ చేయలేదు. ఇప్పుడే చేసిరు సార్. మాకు బాధ అవుతుంది. మా జీతాలు కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వము మాకు 10,000 జీతం ఇస్తామని చెప్పారు. 10,000 జీతం ఇవ్వకుండా ఉన్న జీతం కింద మాకు 7 నెలల సంది ఇవ్వలేదు. చాలా బాధతో ఉన్నాం సార్. మేము ఇట్లా అరెస్ట్ చేయడము చాలా ఘోరం అనిపిస్తుంది. మేము ఎంతో బాధపడుతున్నాం సార్. ఇట్లా అరెస్ట్ చేయడము చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి సార్. रियासत तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमे मौसमियात ने मुतादिद अजला में मूसलाधार बारिश की पेशकयासी की। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के दौरान गैर मामूली बारिश हुई है, जिसके नतीजे में आबी ज़खायर में पानी जमा हो गया है। कई इलाकों में सैलाब की वार्निंग जारी की गई है। बताया जाता है कि तेंकासी के आईकोडी में 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। तिरुनपल्ली जिले में 54 सेंटीमीटर, जबकि तुतुकुड़ी जिले के अम्बासद्रम और कोवलपट्टी में 37 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने जुमा को इंतबाह दिया है कि कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। शदीद बारिश की वजह से आबी ज़खायर में पानी के बहाव में इजाफा हुआ है। पोंडी रिजर्वायर में 13,000 क्यूसिक के करीब पानी आ रहा है, जिसकी वजह से महकमे आबी वसाइल ने इजाफी पानी खारिज किया है। कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने लोकसभा में आइन पर बहस करते हुए कहा कि मुल्क के लोग जात पात की मर्दमशुमारी करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। नौ मुंतखब वायनाड की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने लोकसभा में आइन पर बहस करते हुए कहा कि खवातीन, दलितों और अक़लियतों के खिलाफ जराइम जैसे अहम मसाइल पर तवज्जो दी जानी चाहिए। उनका मुतालबा था कि मुंसिफाना नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए जात पात की मर्दमशुमारी करवाई जाए। अपनी तकरीर में प्रियंका गांधी ने आइन को इंसाफ, इत्तेहाद और आज़ादी के संगे बुनियाद के तौर पर उजागर किया और कहा कि हमारा आइन इंसाफ, इत्तेहाद और आज़ादी इजहार की हिफाजती ढाल है।
انہوں نے حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی پر تنقید کی اور آئین کے بنیادی اصولوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا۔ سے بنے ان کی گمبھیرتا کا پرمان یہ ہے کہ جب چناؤ میں پورے وپکش نے زور سے زوردار آواز اٹھائی کہ یہ جاتی جن گننا ہونی چاہیے تو ان کا جواب دیکھیے، ان کا جواب بھینس بھاگ بھینس چرا لیں گے، منگل سوتر چرا لیں گے، ان کا یہ جواب تھا۔ یہ گمبھیرتا ہے ان کی جاتی جن گننا پر۔ مہودے ہمارے ایس ٹی ایف اور ایکسائز پولیس نے گانجا فروخت کرنے والی لیڈی ڈان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ دھول پیٹ میں گانجا فروخت کرنے والی خاتون ڈان کو محکمہ آبکاری کے حکام نے گرفتار کیا ہے۔ اس کی شناخت انگور بائی کے طور پر کی گئی ہے۔ خاتون کے خلاف دھول پیٹ ایکسائز پولیس اسٹیشن میں 3، منگل ہاٹ پولیس اسٹیشن میں 4، آصف نگر اور گورارام پولیس اسٹیشنز میں 10 مقدمات درج بتائے گئے ہیں۔ خاتون جملہ 13 مقدمات میں ملوث ہے۔ پولیس کے مطابق کئی مرتبہ اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ بچ نکلنے میں کامیاب رہی۔ بالآخر اسے کاروان علاقے میں ایس ٹی ایف اور ایکسائز پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے عبادت گاہ ایکٹ 1991 پر سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے فرقواریت پھیلانے والوں پر روک لگے گی۔ عبادت گاہ ایکٹ 1991 سے متعلق عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے جو حکم صادر کیا ہے اس پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم کو انتہائی اہم اور قابل قدر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اس فیصلے سے ملک میں فرقواریت اور بد امنی پھیلانے والوں پر روک لگے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ حساس ہے، اس لیے عدالت اس پر اپنا حتمی فیصلہ سنائے گی، حالانکہ یہ عبوری فیصلہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا اور اہم ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ عبادت گاہ ایکٹ 1991 پر سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ صادر کرتے ہوئے کہا کہ ذیلی عدالتوں میں اب کسی نئے مقدمے کی سماعت نہیں ہوگی اور اجمیر شریف درگاہ کا سروے بھی نہیں ہوگا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین کے ہاتھوں ڈائمنڈ ہلز کالونی شیخ پیٹ میں مسجد غلام محی الدین خان پاشا کا افتتاح عمل میں آیا۔ AIMIM کاروان MLA کوثر محی الدین نے ڈائمنڈ ہلز کالونی شیخ پیٹ میں نو تعمیر شدہ مسجد غلام محی الدین خان پاشا کا افتتاح انجام دیا۔ افتتاح کے موقع پر علماء اکرام، پارٹی کے کارپوریٹر، سرگرم کارکنان اور علاقے کے مکین بھی موجود تھے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔